नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्पेशल कुछ योजना लेकर आए हैं, स्कॉलरशिप योजना। और ये विशेषतः बालिकाओं के लिए है। जो बालिकाएं 12th करके कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए एक बड़ी सौगात है। जिनके थोड़े परसेंटेज अच्छे हैं, लगभग उनको स्कूटी मिलने वाली है। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार आपको आवेदन करना है, पात्रता क्या होगी, क्या नियम होंगे और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। सारी प्रोसेस के बारे में फटाफट तुरंत हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को, अपनी यूनिवर्सिटी को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की स्कॉलरशिप प्लस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए जानते हैं क्या है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा योजना। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे फटाफट। सबसे पहले आप सबको पता है कि कालीबाई कौन थे। तो डूंगरपुर में शिक्षा के अलग जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2019 में इस योजना की रूपरेखा रखी थी और 2019 के बाद से ये योजना लॉन्च हुई है। और पिछले 3 साल से जो है खूब सारी पूरे राजस्थान में छात्राओं को स्कूटी मिली है। तो क्या क्या योजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत फ्री में स्कूटी प्रदान की जाती है। जो टैलेंटेड बालिकाएं होती है, परसेंटेज बेस पे मेरिट बनती है, उन्हीं को इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। जो छात्रा 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करती है और बाद में कॉलेज में एडमिशन लेती है, तो मतलब यहाँ पे प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने 10th में स्कूटी उनको मिल गई है। तो 12th में आने के बाद फिर भी उन्होंने अच्छे परसेंटेज को बनाए रखा है तो उनको 40,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। ठीक है, जिनको 10th में स्कूटी मिली है। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा रिजल्ट के जरिए चुने गए 10,000 छात्राओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार की इस कालीबाई स्कूटी योजना 2022 के माध्यम से छात्राएं जो है प्रोत्साहित उनको करने का एक उद्देश्य है। हालांकि यही टारगेट है कि उच्च शिक्षा में बालिकाओं के योगदान को, उच्च शिक्षा में बालिकाओं के अनुपात रेशियो को बढ़ाया जाए। यही जो है उच्च शिक्षा विभाग का, सरकार का एक उद्देश्य है। कालीबाई स्कूटी योजना 2022 के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 10वीं में स्कूटी प्राप्त छात्राएं अगर 12वीं में फिर आएगी तो ये 40,000 रुपये उनको मिलेंगे। इसके बारे में हमने बात कर ली। योजना के तहत स्कूटी के साथ परिवहन व्यय क्या है, ट्रांसपोर्ट खर्च क्या क्या मिलेगा। 1 साल के लिए सामान्य बीमा, मतलब आपको एक तो स्कूटी मिलेगी, 4 चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, एक स्कूटी मिलेगी। स्कूटी के साथ में आपको क्या मिलेगा, कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी मिलेगा। मतलब आपको सबसे ज़रूरी ये है कि आपके नाम पर ही वो जो है स्कूटी हस्तांतर या रजिस्टर करके आपको देंगे। साथ में 1 साल के लिए सामान्य बीमा मिलेगा। 5 वर्ष के लिए थर्ड पार्टी जो बीमा होता है वो मिलेगा। 2 लीटर पेट्रोल आपको साथ में दिया जाएगा ताकि आप आसानी से घर जा सकें और फिर खूब चलाइए स्कूटी और उसमें पेट्रोल भरवाइए। सबसे ज़रूरी जो है सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए एक हेलमेट भी आपको मिलेगा। ये है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि योजना के लिए पात्रता क्या क्या है, क्या क्या पात्रता चाहिए। सबसे ज़रूरी है आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्राओं को अत्यधिक जो है महत्व मिलेगा, प्राथमिकता होगी। राजस्थान बोर्ड में क्या होना चाहिए, 65% होना चाहिए मिनिमम। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 65% होना चाहिए। जो छात्राएं केवी बोर्ड से आती है उनके लिए 75%, 75% मिनिमम होने चाहिए। आवेदक के माता पिता और पति की वार्षिक आयु 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब उनकी एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। चल रही शिक्षा के बीच में कोई गैप आ जाता है तो उसको स्कूटी नहीं मिलेगी। आपने 1 साल का गैप ले लिया तो स्कूटी से आप, इस योजना से आप वंचित हो जाओगे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययन करना आवश्यक है। मतलब 12th के बाद में आपको कहीं ना कहीं कोई रेगुलर जो है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है। तो ये आपकी पात्रताएं होगी। लगभग ये पात्रताएं सब पूरी करते हैं। साथ में एक चीज़ और होती है कि आपके परसेंटेज जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे जरूरी आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नया कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, न्यू जो है आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड तो होता ही है। शपथ पत्र जिसमें लाभार्थी किसी अन्य प्रकार का लाभ नहीं ले रहा है, मतलब ऐसा शपथ पत्र आपको भरना पड़ेगा जिसमें आप ये दर्शाएंगे कि मैं अन्य कोई छात्रवृत्ति या अन्य कोई स्कूटी योजना में कहीं भी उसका लाभ नहीं ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा। आवेदक के पास पिछली परीक्षा पास करने का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता ही है। तो 10th जो पिछला आपने
परीक्षा पास किए उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी लास्ट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपको पिताजी का लगाना पड़ेगा। बैंक खाता आपके नाम बैंक का खाता होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, मोबाइल नंबर तो होते ही है, पासपोर्ट साइज फोटो, किसी भी कॉलेज विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भुगतान की गई रसीद, मतलब जिस विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है उसमें आपने जो फीस भरी है उस फीस की रिसिप्ट साथ में लगाना अनिवार्य है। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आपके सब होने चाहिए पास में। अब सबसे ज़रूरी है कि आवेदन कैसे करना है, कहाँ जाकर आप फॉर्म भरेंगे, कैसे भरेंगे, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो कालीबाई स्कूटी योजना 2022 एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कैसे होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये सिनेरियो किसका है, SSO लॉगिन ID, ठीक है। इस प्रकार आप जाएंगे तो योजना की पूरी अगर जानकारी बहुत डिटेल से आप चाहते हैं तो ये hte.rajasthan.gov.in डालकर आप या साथ में स्कॉलरशिप डालकर इस तक आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर पूरी आपकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आपके पास होना चाहिए, SSO ID आपके पास होनी चाहिए। अगर SSO ID आपने नहीं बना रखी है तो सबसे पहले SSO ID पर जाकर आपको लॉगिन करना मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर वापस लॉगिन होगा। तो सबसे पहले सरकार के आधिकारिक SSO वेब पोर्टल पर आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है। फिर वहाँ के होम पेज पर आपको लॉगिन का सेक्शन दिखाई देगा, ये लॉगिन का सेक्शन दिखाई देगा। और यहाँ पर पहले से ही पोर्टल का क्या है उपयोग करता है, मतलब पहले से ही आप रजिस्टर कर चुके हैं, आप यूज करते हैं, तो अपनी SSO ID डालो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और उसको खोल दो, ठीक है। फिर पोर्टल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं आप। तो ये पोर्टल मैंने चित्र में दिखा दिया आपको। अगला है, लेकिन नए उम्मीदवारों को SSO ID प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराना होगा, ठीक है। जो नए हैं, जो SSO ID पर है ही नहीं, SSO ID बनाइए। और इसलिए न्यू यूजर को पहले लॉगिन पेज पर जाकर रजिस्टर करना होगा। और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पेज पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्या कर सकते हैं, SSO ये ID रजिस्टर यहाँ से आप कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, बहुत ईजी है। जैसे ही उपयोगकर्ता रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप 3 सेवाओं के तहत आपको आवेदन कर सकते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे ना अपने रजिस्टर करने के लिए, तो यहाँ के आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे। एक तो सिटीजन का खुलेगा, एक उद्योग का खुलेगा और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई का। तो आपको क्या करना है, आप सिटीजन है ना, तो उद्योग करना चाह रहे हैं आप, ना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपको सिटीजन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना होगा, ठीक है। SSO ID रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपको वापस लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद उम्मीदवारों को इसके बाद स्कॉलरशिप के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी SSO ID खोलोगे तो वहाँ पे स्कॉलरशिप का एक पोर्टल दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद में एक नया पेज खुलेगा। इस पर आपको डिपार्टमेंट का नाम होगा, डिपार्टमेंट का नेम के सेक्शन पर आप जाओगे, मतलब जैसे स्कॉलरशिप पोर्टल खोलोगे फिर उसका बाद में जो सेक्शन दिखेगा उसमें डिपार्टमेंट का नाम आएगा। तो डिपार्टमेंट के नाम के सेक्शन पर जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कालीबाई छात्रा स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना 2022, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अदर जो है स्कॉलरशिप भी आपको सारी वहाँ पे मिलेगी। तो आपको कालीबाई छात्रा स्कूटी योजना पर क्लिक करना है और ऑनलाइन अपना फिर डिटेल जो भी वो मांगते हैं वो सारी डिटेल भरते हुए जाना है। तो एकेडमिक जो ईयर आपको भरना है, सभी जानकारी जैसे एकेडमिक ईयर, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ से आपने किया, ये सारी चीज़ें भरकर अपनी पूरी डिटेल भरकर आप वहाँ से सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। और जो जो वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। ये प्रोसेस हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि सबसे जरूरी है, जिन बालिकाओं ने इस साल 2022 के सेशन में जो है 12th पास करके एडमिशन लिया कॉलेज में, उनके लिए अंतिम मौका है 30 नवंबर। अभी काफ़ी दिन बचे हैं। 30 नवंबर आपको क्या है, इस योजना में फॉर्म भरने की अंतिम डेट है। ये आपको याद रखना है, ये डेट आगे नहीं बढ़ती, इसलिए फॉर्म भर दीजिएगा। और जिसको भी पता नहीं है इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको सारा पता चल जाए। बहुत इजी है, आप मोबाइल से भी भर सकते हैं या कोई ई-मित्र पे जाके आप भरवा सकते हैं, ठीक है। लास्ट कैसे मिलेगी आपको स्कूटी, उसको देख लेते हैं। तो अभी आप क्या करोगे, फॉर्म भर के रख दोगे, सारी डिटेल होगी। फॉर्म भरने के बाद मान लो आपके फॉर्म में कोई कमी है तो हो सकता है कि वापस जो है ये हमारे पास, जैसे मान लो कॉलेजों के पास जाती है, कॉलेज वाले उसको वेरीफाई करते हैं, कुछ कमी है तो वापस वो क्या करते हैं, आपके पास मैसेज भेजते हैं। मैसेज आता है कि ये कमी है, तो वापस आपको ई-मित्र पे जाके वो कमी आपको पूरी करनी होती है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको करनी है। उसके बाद में क्या होगा, आपने फॉर्म भर दिया, आपका काम पूरा। अब जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्लस जो है सरकार करेगी, सरकार छंटनी करेगी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो लगभग जो है इसमें आने में 6 महीने लग जाते हैं। तो जस्ट 6 महीने के बाद में एक वरीयता सूची आएगी। जैसे अब वरीयता सूची आई है पिछले सेशन की, जिन लड़कियों ने 2021 में फॉर्म भरा था, उनकी फाइनल लिस्ट अब आई है कि इन लड़कियों को स्कूटी मिलेगी।
अब आप फॉर्म भरोगे तो अगले साल इस टाइम तक हो सकता है या उससे पहले, थोड़ा कोरोना था इसलिए वो दिक्कतें आ रही थी, तो इस टाइम से पहले ही आपको क्या है फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और फाइनल लिस्ट आने के बाद आपको उसमें नाम चेक करना है। तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट जो है इस पर ही आपको चेक करते रहना है। प्लस जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं इस स्कॉलरशिप को काम कर देखते हैं, उनके भी टच में रहना है। प्लस ये जो साइट है इसके स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाके वहाँ पे भी आप बार बार आपको चेक करना है। ठीक है, तो फाइनल लिस्ट ऑफ कालीबाई स्कूटी एंड इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है उस पर लिंक क्लिक करके अपने सामने आपकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी और अपना नाम चेक कर लो। अगर नाम सर्च करते ही आपको अपना नाम मिल जाता है, सर्च करने के लिए आप Ctrl+F दबा सकते हैं, उसके बाद में आप सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद आपको अपना नाम मिलता है तो आपको स्कूटी मिलेगी। और घर वालों के साथ सबके साथ मिठाई बांटिए, हमें भी मिठाई पहुंचाइए, थोड़ी बहुत हमने भी हेल्प की स्कूटी आपको दिलाने में। तो इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा ताकि सारी लड़कियों को सबको पता चल जाए कि स्कूटी योजना जो है आवेदन कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको जानकारी मिल गई है। इसके अलावा भी आपका कोई क्यूरी है, कोई आपके समझ में चीज़ नहीं आई है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नई स्कॉलरशिप्स के साथ, कुछ नए और योजनाओं के साथ। थैंक यू।